राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की असीम कृपा से, अहेतु की कृपा से आज श्री राधा चरित्र का भाग 19 है, जो कि श्री राधा चरित्र का आखिरी भाग है। तो हमने कल तक देखा कि उद्धव महाराज ब्रज गए थे, जहाँ उन्होंने श्री राधा रानी के दर्शन किए, ब्रज गोपियन से मिले। आज वे श्री कृष्ण के पास गोपियों का संदेश देने जा रहे हैं। तो उद्धव जी मथुरा पहुँचे हैं, पर इस उद्धव और उस उद्धव में बहुत अंतर है। जो उद्धव मथुरा से गया था, वो सिर पर मुकुट पहना धारण किया हुआ था, राष्ट्रीय सज्जा करके गया था, पीताम्बरी पहना हुआ था। लेकिन जो उद्धव ब्रज से आ रहा है, उसके तो बाल फैले हुए हैं, खुले हुए हैं, वस्त्र मलिन है और जिह्वा पर एक ही नाम रट रहे हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। तो श्री कृष्ण ने देखा कि सामने से कोई बावरे के भांति आ रहा है, तो पूछ रहे हैं कि ये कौन है। तो कोई सभा में से बोला कि ये तो हम सब के मंत्री उद्धव हैं। जैसे श्री कृष्ण ने उद्धव का नाम सुना, तो श्री कृष्ण दौड़ कर आए और उद्धव को गले से लगा लिया। उद्धव के चेहरे को स्पर्श कर रहे हैं, उद्धव के हाथों और हर अंग को, एक एक अंग को छू रहे हैं। और फिर श्री कृष्ण उद्धव के चरण के पास पहुँचे। फिर उन चरणों के नीचे से उन रज्जों को निकाला, माटी को निकाल कर अपने सिर पर लगा लिया। कह रहे हैं, ये मेरे वृंदावन की रज है, जो उद्धव के चरण से लग कर आई हुई है। फिर उद्धव ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, ये तुम इतना बड़ा अपराध कर लिए। अगर मैं वृंदावन नहीं जाता तो मुझे आपका असल रूप दिखाई नहीं देती, आपकी सच्चाई दिखाई ही नहीं देती, पता ही नहीं चलती कि तुम कितने पाषाण के भांति कठोर निर्दयी हो। ये तो मैं वृंदावन चला गया तो मैंने तुम्हारा असल रूप जान लिया। हे नाथ, अब हमें इस मथुरा में एक क्षण भी नहीं रुकना। चलो नाथ, मैं और आप साथ में गोपियों के भाव को पूरा करेंगे। मैं भी आपके साथ स्वयं चलूँगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि कुछ कर्तव्यों, कर्म की मजबूरियाँ होती हैं, जिससे मैं ब्रज फिर से चाहकर भी नहीं जा सकता उद्धव। लेकिन इस ब्रजधूल ने तो उद्धव को ज्ञानी से प्रेमी बना दिया। तो आज भी श्री उद्धव जी महाराज ब्रज धाम में रह करके श्री राधा रानी के चरणों में डूबे रहते हैं। केवल उद्धव ही ब्रज में नहीं पधारे थे, भोलेनाथ ने भी ब्रज में आए थे, निकुंज के दर्शन किए थे, जहाँ वह महारास में आए थे। इस ब्रजधाम में अर्जुन गोपी बन के आए, जहाँ वो सखी बने थे। उन्होंने श्री राधा कृष्ण की लीलाएं देखी, परंतु उन्होंने ये सारी लीलाएं देखी कैसे? उनको ललिता सखी ने ब्रज का दर्शन करवाया। अब बड़ी बात ये आती है कि अर्जुन जब वापस द्वारिका को लौटा, फिर वहाँ जाकर वो भी श्री राधा रानी के गुण गाने लग गया। तो जैसे कोई व्यक्ति आता, ऋषि आता, मुनि आता, ब्राह्मण आता द्वारिकाधीश के दर्शन करने, तो उधर से उद्धव बैठा रहता और वो कहते कि जाओ, तुमने द्वारिकाधीश के दर्शन कर लिए? तो ऋषि कहते हाँ हो गए। तो उद्धव जी कहते नहीं, अभी तुम्हें पूरे दर्शन नहीं हुए, जाओ ब्रज, वहाँ तुम्हें श्री राधा रानी के दर्शन होंगे, तब जाके तुम्हारे पूरे दर्शन होंगे, पूर्ण तुम्हारा दर्शन होगा। तो अब उद्धव यही करते थे। कोई भी आता यदुपति के दर्शन करने, तो उद्धव बैठे रहते और उसको कहते, कोई भी जो आता, कि पहले जाओ तुम स्वामी जी के दर्शन करके आओ, तभी तुम्हारा दर्शन पूर्ण होगा। तो वहाँ अर्जुन वो भी श्री राधा के गुण गा रहे थे, नाम रट रहे थे। तो सुभद्रा बोली कि ये सब के सब द्वारिका में जो हैं, सब के सब श्री राधा रानी के गुण गा रहे। चाहे श्री कृष्ण को ले लो, वो भी राधा राधा कहते हैं। अर्जुन भी श्री राधा, बलदाऊ है वो भी श्री राधा। आखिर हो क्या गया है कि ये है कौन श्री राधा?
तब एक प्यारी सी कथा आती है जहाँ सारी रानियाँ सुभद्रा जो है वह श्री राधा रानी के चरित्र को सुनती हैं। किसके मुख के द्वारा? रोहिणी मैया जो बलदाऊ की मैया थी, उनके मुख से सब लोग श्री राधा चरित्र सुनते हैं, जहाँ वह श्री राधा रानी का प्रेम श्री कृष्ण के साथ जानते हैं। विरह बताया गया श्री जी का। वहाँ जो श्री कृष्ण थे, बलदाऊ थे, सुभद्रा सब वहाँ से सुन ही रहे थे। उनका जो पूरा शरीर था वह पूर्ण रूप से जड़ हो गया था। विरह के एकदम ऊपरी स्तर था, शरीर बर्फ की भांति पिघल रहा था। राधा रानी के विरह को सुनकर आंखें खुली की खुली हो गई थी, हाथ पिघल रहे थे, चरण पिघल गए। तभी मुनि नारद आते हैं और रोहिणी मैया से कहते हैं ये कथा यहीं पे बंद कर दीजिए वरना श्री कृष्ण पूरे पिघल जाएंगे। तो रोहिणी मैया कथा रोकती हैं और वहाँ पे जो रूप बनकर आता है वह है श्री जगन्नाथ जी। वहाँ श्री जगन्नाथ जी का दिव्य स्वरूप सामने आता है, जो ये बताता है कि भगवान भी श्री राधा रानी का भाव सुनते हैं, चरित्र सुनते हैं तो वो भी चैतन्य हो जाते हैं, जड़ रूपी हो जाते हैं। ऐसा हमारी श्री जी का तो भाव है। एक भाव है जहाँ कुरुक्षेत्र में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का मिलन होता है 100 वर्षों के बाद। तो एक दिन गोपियों के मन में बहुत उत्कंठा पैदा होती है, विरह आता है और वो अपने विरह को रख नहीं पाती और उनका सब्र टूट गया। तो गोपी श्री जी से जाके कहीं अब तो चल दो, बस एक बार चल दो। ये सब विरह अग्नि सारी गोपियों के हृदय में जो बैठी थी कहवा रही थी। तो कहीं की सुना है श्री कृष्ण द्वारिका से कुरुक्षेत्र आए हैं महाभारत के युद्ध के लिए। अब तो चलो। श्री जी कठोर हृदय से कुरुक्षेत्र की ओर चल दी। देखा शिविर लगा था, 16,008 रानियाँ आई थी, श्री कृष्ण भी आए थे। आज 100 वर्षों के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन होगा। तो अब श्री कृष्ण श्री जी के शिविर में गए जहाँ राधा रानी विराजी थी। वो जैसे गए आंखें अश्रु से भरी हुई थी, अश्रु की बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। देखा कि ये वही हमारे प्रियाजू हैं जिनके मुखमंडल पे इतना तेज रहता था, आज क्या दशा हो गई है। श्री जी मुख नीचे किए हुए, आंखों में अश्रु लिए हुए बैठी थी। देखकर श्री कृष्ण का हृदय आहत हुआ कि मैंने जो किया है वो क्षमा के योग भी नहीं, माफ़ी के योग भी नहीं है। मैं गोपियों और श्री राधा रानी का हृदय का दर्द नहीं समझ पाया और उनको मैंने बहुत ही आहत किया है। श्री कृष्ण के पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। आज अपना मुकुट उतार कर श्री जी के चरणों में रख दिया है। कह रहे हैं, हे राधा, मैं क्या मांगूँ अपनी भूल के लिए। हे करुणामयी निधान, मुझको अपना दास समझकर क्षमा कर दो। और वो हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहते हैं, हे राधे करुणामयी कृष्ण पिया, मेरी सुध लीजिए श्री वृषभानु दुलारी। कह रहे हैं हाथ जोड़कर, राशेश्वरी रसरूपा ब्रज विलासिनी, मेरी सुध लीजिए श्री वृषभानु दुलारी। ऐसे श्री जी को श्री श्याम सुंदर मना रहे हैं, यही सोच के कि मैंने श्री जी के साथ कितना अन्याय किया है, धोखा दिया है, बड़ा अपराध किया है। श्याम सुंदर अंदर ही अंदर जल रहे थे। श्री जी ने देखा कि श्री श्याम सुंदर उनके चरणों में लेटे हुए हैं, पकड़कर श्याम सुंदर को उठाया। श्री जी इतनी करुणामयी हैं कि कह रही हैं कि आपका कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं, आप अपराधी कैसे हो सकते हैं। हमने तो स्वयं निर्णय लिया था कि हम अवतार लेंगे, लीलाएं करेंगे और लीला में भी ये भी था। हमारा तो वियोग और संयोग लिखा ही था और हम एक ही तो हैं, हम में अंतर क्या है। तो ऐसे श्री श्याम सुंदर और श्री राधा रानी का कुरुक्षेत्र में 100 वर्षों के बाद मिलन हुआ।
तो ऐसे श्री राधा रानी ने, श्री किशोरी जी ने पृथ्वी पर अवतरित होकर ऐसी सारी लीलाएं श्री कृष्ण के साथ की। आखिरी में उन्होंने विरह भी झेला, वियोग सहा। फिर अब श्री राधा रानी कैसे पृथ्वी पर से पधारती हैं, तो श्री कृष्ण तो प्रवास में गए, वहाँ सबको आशीर्वाद दिया, फिर वह अपने लोक चले गए। लेकिन श्री जी में दो भाव आते हैं। पहला तो जिसमें स्वयं भगवान कृष्ण उनको विमान से लेने आते हैं। ब्रज की सारी गोपियाँ, ब्रजवासी, पशु पक्षी सबको वह विमान में लेकर ऊपर निकुंज में चले जाते हैं। और दूसरा भाव ये आता है कि श्री राधा रानी ब्रज को कभी छोड़कर गई ही नहीं थी। ये दूसरा भाव है। आज भी लोगों का मानना है कि श्री राधा रानी वहीं पर श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती हैं। तो जैसे कि हमने आज श्री राधा चरित्र का पूर्ण रूप से स्वाध्याय किया। जिन भक्तों ने भाग 1 से भाग 19 तक देखा, यानी उन पर श्री किशोरी जी की, श्री महारानी जी की बड़ी कृपा थी, तभी वह श्री राधा चरित्र को पूरा सुन पाए। ये चरित्र कहीं दिया नहीं गया है, ये चरित्र बस श्री जी ने कह दिया कि ऐसे कर लो, तो उनकी आज्ञा पे हम सभी ने कर लिया। उन्होंने हम जैसे इस अधम पापी को ये अवसर दिया कि हम श्री राधा चरित्र बोलें, सुने। या ये तो महारानी की कृपा है कि हम सब सुन भी पाए, बोल भी पाए। और अगर वह प्रतिदिन हमें संकेत ना देती तो हम प्रतिदिन ये आपके तक पहुंचा भी ना पाते। और यही हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हम उनके चरणों में यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि वह अपनी कृपा की कोर हम भक्तों पर, हम जैसे तुच्छ भक्तों पर बरसाते रहें। और आगे हम और श्री राधा रानी की, श्री कृष्ण के साथ लीलाएं सुनेंगे। तब तक के लिए गौ माता की जय। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।